नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आ गई हूँ मैं यानी आपकी स्टोरी टेलर आदि, आपकी प्यारी, नायाब और नूर की कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए हमारी आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह नायाब ने जर्मनी जाने का फैसला किया और सारी तैयारियों के बाद उसने अपनी माँ को बताया। अब आगे ये देखना होगा कि वो अपने बाबा को इस बारे में कैसे बताती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नायाब अपने बाबा के पास जाती है और कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक से जाती है, जहां उसके बाबा अपने कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। नायाब की आहट सुन के उसके बाबा ने कहा कि अरे बेटा, कमरे के दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जा। ये तुम्हारा अपना ही घर है और अपने घर में, अपने कमरे में आने पर फिर संकोच कैसा? नायाब ये सुन चुपचाप कदम बढ़ाते हुए अपने बाबा के पैरों के पास आकर बैठ जाती है और अपना सिर अपने बाबा के पैरों पर रख देती है। अरे अरे बेटा, क्या हो गया? आज मेरा शेर बेटा इतना मायूस क्यों है? क्या हुआ? अच्छा मुझे बता। लगता है तुम्हारी शेरनी माँ ने इस बार तुम्हें कुछ कह दिया है। नायाब अपने बाबा की बातों को अपनी आंखें मूंदे सिर्फ सुनती रहती है और कहती है कि नहीं बाबा, इस बार माँ ने मुझे ना कुछ नहीं कहा और मुझे ना जाने से रोका। उसके बाबा उसकी बातों को सुनते हैं और नायाब से पूछते हैं कि तुम्हें जाने से नहीं रोका? इसका क्या मतलब है? नायाब अपने बाबा के इन सवालों का जवाब सिर्फ अपना सिर हिलाकर देती है। कुछ समय तक केवल उस कमरे में सन्नाटा छाया रहता है, ना ही कोई जवाब, ना ही कोई सवाल। और इस बार ना ही किसी का कोई प्रतिवाद था। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए आखिर नायाब के बाबा ने पूछ ही लिया, बताओ, कब चलना है मेरी रानी बिटिया को? फिर एक बार नायाब ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया कि कल सुबह। ये सुन बाबा ने नायाब को अपने पैरों के पास से उठाया और उसकी आंखों के किसी कोने में जो सिमटे हुए आंसू थे, जो बस नायाब के दर्द के साथ बह जाना चाहते थे, उसे उन्होंने पोंछते हुए कहा कि तुमने इस दिन की बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है नायाब। बेटा हो तुम मेरे, बेटा, और आज तुम्हारी किस्मत तुम्हें एक खूबसूरत मौका दे रही है और अपने सपनों को पूरा करने का, एक नए मुकाम को पाने का। तो ऐसे मौके पर तो हमें खुश होना चाहिए ना बेटा, ना कि हमें कीमती आंसुओं को बहाना चाहिए। अब चलो चुप हो जाओ। बाबा की ये बातें आज नायाब को मरहम की तरह लग रही थी। बाबा से मिल वो फिर अपने कमरे में जाती है और अपनी चीजों को अपने साथ ले जाने के लिए उन्हें समेटने लगती है। और धीरे धीरे वो पल भी सामने आ चुका था जब नायाब को अपने घर से निकलना था। नायाब की माँ यामिनी सिर्फ चुपचाप अपनी बेटी को निहारे जा रही थी। कुछ कहना तो दूर, उससे वो नजरें तक ना मिला पा रही थी। पर उन्होंने नायाब के जाते वक्त कुछ भी नहीं कहा, बस चुप थी और अपनी चुप्पी से जैसे वो कहना चाहती थी कि ये फैसला लेकर उसने अपनी माँ को बहुत दुखी किया है, उनकी इच्छाओं को अंत किया है। पर नायाब अब कहाँ रुकने वाली थी। उसने ठान लिया था कि अपने अतीत से निकलकर ये अपने वर्तमान में जाना होगा, उसे बदलना होगा। और इसीलिए वो अपनी माँ के पैरों को छूती है और बिना पीछे मुड़े, बिना अपनी माँ से कुछ कहे, बस निकल पड़ती है अपने सपनों की ओर, एक शुरुआत के लिए।
नायाब के बाबा उसे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं और नायाब को हैदराबाद के लिए विदा करते हैं अपने ढेर सारे आशीर्वाद के साथ। ट्रेन धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। नायाब खिड़की के पास बैठे बस बाहर देखे जा रही थी, जैसे कितना कुछ समेट लेना चाहती थी वो खुद के अंदर। खुद के अंदर वो बहुत शांत महसूस कर रही थी और नायाब को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन तभी अचानक किसी ने जोर से नायाब के कानों के पास आकर कहा कि ओए, कहाँ बैठे हो तुम? ये विंडो सीट मेरी है, साइड हो जाओ। यकीन मानो उस चीखती हुई आवाज को सुनकर नायाब बस गुस्से में भड़कने ही वाली थी कि यार आखिर ये किस किस्म की बदतमीज है, और कोई इस तरह किसी के कानों के पास आकर चिल्लाता है क्या। पर नायाब का मुड़ना था कि उसकी मायूस से जिंदगी में एक ताजगी का आना था। वो जैसे ही पीछे पलटी उसने अपने सामने नूर को देखा, यानी कि अपने आने वाली किस्मत को। नायाब की नजर अब सिर्फ नूर के लंबे सुनहरे काले बालों पे था, उसकी सुरमई आंखों पर और उसके कानों में पड़े वो खूबसूरत से झुमके पर आकर टिक गया था। बला की खूबसूरत लग रही थी। हमारी नूर एक अजीब सी मासूमियत थी उसके चेहरे पर, अजीब सी और बहुत सादगी थी। नायाब आज से पहले इस तरह कभी निस्तब्ध नहीं हुई थी, लेकिन आज उसे अब किसी भी चीज का होश ना था। बस वो नूर के होठों को देखे जा रही थी और ये सोच रही थी कि यार कोई कैसे बिना रुके बिना थमे नॉन स्टॉप सिर्फ बोला जा सकता है। कितना बोलती है ये। पर कहानी में एक ट्विस्ट यही आता है कि हमारी प्यारी सी नायाब हमारी चलती फिरती रेडियो यानी नूर को कुछ कहती, उसके पहले ही अचानक से ट्रेन रुक गई और नूर सीधे नायाब के ऊपर आ गिर गई। कुछ समय तक वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे के बाहों में बस सिमटे हुए थे। नूर का हाथ नायाब के सीने पर था। नायाब की धड़कनें तेजी से बस धड़के जा रही थी और पहली बार नूर ने उसके छूने मात्र से किसी की धड़कनों को तेज होते सुना था। इसी बीच अचानक नूर की मम्मी पीछे से आवाज देती है और कहती है कि नूर बेटा, अगर तुम्हारी ये राजधानी एक्सप्रेस वाले लक्षण खत्म नहीं हुए ना, तो जल्द ही तुम्हें वापस लोग इंडिया से डिपोर्ट कर लेंगे। सुधर जाओ और थोड़ा लड़कियों वाली हरकत किया करो, समझी। नूर और नायाब एक दूसरे को संभालते हैं, दोनों एक बीच एक अजीब सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। वो एक दूसरे को समेटते हैं और लेकिन हमारी नूर कहाँ रुकने वाली थी। उसने झट से नायाब का हाथ खींचा और उसकी जगह जाकर बैठ जाती है। नायाब ने इस हरकत को देखा और कहा कि अजीब सी लड़की हो तुम, पहले आकर मेरे कानों के पास जोर से चिल्लाती हो और मुझे सॉरी बोलने के बजाय तुम मुझे ही चीख कर मेरी ही सीट से हटा रही हो। नूर की तरह से नायाब की बातों को सुन रही थी। नूर काफी ध्यान से इस बातों को सुन रही थी और नायाब को बस एक टक देखती जा रही थी, जैसे कि वो अपनी बारी का इंतजार कर रही हो कि बच्चों अब बताओ कैसा लगा नूर द स्मार्टेस्ट गर्ल से पंगा लेना। नायाब के सेंटेंस खत्म होने से पहले ही नूर बोल उठती है,
कि मैडम जब लोगों को टिकट देखने और अपनी सीट चेक करने ना आए ना, तो ऐसे लोगों को ना घर में बैठना चाहिए। ये सुन नूर के पापा पीछे से उसे आवाज देते हैं कि तुम यहां भी शुरू हो गई। ये आवाज सुन अचानक नूर की जो हंसी थी वो एक शून्यता से भरी चुप्पी में बदल जाती है। क्योंकि हमारी नूर जो है ना बचपन से ही अपने पापा से बहुत डरती थी। उनके सामने हंसना तो दूर, उसे आने में भी डर लगता था। नूर के पापा ने आकर कहा कि बेटा हम इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं। इसने जल्दबाजी में आकर तुम्हारी सीट को अपनी सीट कह दी और तुम्हारे साथ इसने जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब सुन नायाब कुछ कहती ही उसके पहले नूर के पापा ने कस के उसे हाथ पकड़ा और उसे गुस्से में खींचते वो अपने कंपार्टमेंट में ले गए। नायाब इस वक्त केवल नूर के चेहरे को देख रही थी कि कैसे ये उसे जबरदस्ती उसे खींचने की वजह से उसे दर्द हो रहा है। वो उसके पापा को रोकना चाहती थी, उनसे कहना चाहती थी कि रुक जाओ और उसका हाथ छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वो कुछ कहती और कुछ करती उसके पहले ही नूर उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। सो माय यूट्यूब फैमिली, आज का एपिसोड बस यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी आप सभी को पसंद आई होगी। आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और आप सभी को आपकी आदि की तरफ से गुड नाइट।